हेलो दोस्तों, मैं सिक्के साथ आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज समांतर श्रेणी का दूसरा चैप्टर का थ्योरी आज देने वाला हूं, जिसमें समांतर श्रेणी की संख्या जितने भी दिए हो उसका योग कैसे निकालते हैं। हम पार्ट 1 वीडियो एक अपलोड किया हूं समांतर क्रम का, जिसमें मैं एनवां पद हो श्रेणी क्रम का या अंतिमवा पद हो ये निकालने का, समांतर क्रम श्रेणी का योग निकालने का है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या के योग निकालना हो, या प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना हो, या प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना हो, या सम संख्या के योग निकालना हो, या विषम संख्या के योग निकालना हो, यानी जितने भी संख्या होते हैं उस सब का योग हम कैसे निकालते हैं, आज मैं इसका थ्योरी दूंगा। और अगर हो सके सोल्व भी एक आध एग्जाम्पल भी देना होगा तो मैं क्लास 10th भारती भवन के बुक से मैं दूंगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पहले वाले वीडियो में बताया था, हिंट्स आपको देना चाहता हूं, जो पार्ट 1 कर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बताया था tn बराबर a प्लस n माइनस 1 i इंटू डी। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, tn है, हम यहाँ पर tn हो या l अगर लिखा हुआ हो इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। देखिएगा, और a होता है उसे बोलते हैं प्रथम पद, d को बोलते हैं सार्वंतर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिएगा दोस्तों, tn और l दोनों क्या है, दोनों से हम अंतिम पद ही सूचित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैं पहला बताया था जो अंतिम पद है और एनवां पद बोलते हैं। देखिए, n अगर है तो कोई संख्या होगा उसका वा पद। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर कोई आपको सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में आप किस तरह पहचान करेंगे कि यह सवाल समांतर श्रेणी का है या नहीं है। जैसे सीरीज का ही एक पार्ट है, लेकिन हमको पहचान पहले करना होगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यानी दो पदों का अंतर वो क्या हो, समान होना चाहिए। पहला पद दूसरे पद, दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद चौथा पद, या उल्टा भी लेके चलिए, तीसरा दूसरा दूसरा पहला, इसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी अब 10वां को 9वां ले लीजिए, 15वां को 14वां ले लीजिए। तो देखिएगा, एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ, जैसे आपको दिया रहेगा 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद निकाले, तो यही हो गया। ये तो हो गया आपको एनवां पद निकालना हो या अंतिमा पद निकालना हो, इसका फॉर्मूला है जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट दिया हूं। आप वो वीडियो देख ले, उसके बाद में यह वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको जैसे कि कोई अगर समांतर श्रेणी में दिया है उसका योग कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसका फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 मझली कोस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिएगा, यहाँ पर एक चीज देखिए, डी तो हम जान रहे हैं सार्वंतर होता है, एन हम जानते हैं एनवां पद होता है, ए हम जानते हैं प्रथम पद होता है, एन भी जानते हैं प्रथम पद होता है। अब Sn हम नहीं जानते। एक चीज देखिएगा, Sn को हम बोलते हैं पदों का योगफल। जो भी पद लेगा उसका योगफल। Sn का अर्थ यहाँ पर हुआ, जैसे कि अगर 7 पद है तो 7 पद का योग, यहाँ n है तो यहाँ 10, अगर n बराबर 10 है तो 10 पदों का योग होगा। लेकिन एक चीज ये भी देखिए, Sn बराबर पदों का योग होता है और S बराबर भी होता है योगफल। यानी देखिएगा, ये दोनों मान देख रहे हैं, दोनों का अर्थ होता है योग, योगफल ही होता है, यानी जो भी संख्या है उसका योग निकालना, यानी जोड़ देना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा n लगा हुआ है तो पदों का योग, यानी अगर n है तो सूचित कर रहा है कि 7 पद है, 10 पद है, 11 पद है। लेकिन यहाँ पर n नहीं लगा हुआ है तो इसी के योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि n का मान अगर जो दिया होगा यहाँ पर पुट करेंगे हम, और s भी लिखेंगे तो भी चल जाएंगे यहाँ पर। तो Sn हो या s हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मान, दोनों का अर्थ होता है योगफल निकाल। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a होता है प्लस, देखिएगा a होता है प्लस होता है यहाँ पर l क्या है मेरा
ये देखिए ना यहाँ पर अंतिम पद है, टीएन लिखिए या एल लिखिए, बात बराबर है। तो अंतिम पद हो गया, ये हम जानते हैं प्रथम पद, ये मेरा क्या है, ये नवा पद हो जाएगा। और इसे तो हम अभी लिखे ही है यहाँ पर, देख रहे पदों का योग या योगफल इसको बोल सकते हैं दोनों। तो देखिए दो फॉर्मूला इसमें है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी समांतर श्रेणी का अगर सवाल दिया हो तो उसका योग आप निकाल सकते हैं। तो इसमें ये तो निकाल दिए, लेकिन कुछ ऐसा सवाल होते हैं जैसे आपको देगा प्राकृतिक संख्या का योग निकाले, तो आराम से निकाल लेंगे। अगर कहेगा प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग निकाले, फिर वहां पर क्या होगा, उस पर भी इसको निकाल लेंगे। लेकिन वहां पर एक चीज होना चाहिए, क्या अगर आप वर्गों का योग निकालना है तो क्या वो समांतर श्रेणी में है, अगर है तो ही फॉर्मूला यूज। अगर आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा अर्थमेटिक मीन यानी एम इफ ए बी सी इन एपी, देखिएगा अगर एपी में कहेगा निकालने के लिए मान, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। जैसे कि हम तो पहले वाला वीडियो फिर से दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि पार्ट 1 करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आपको सीरीज पहचानना आसानी से आ जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल आप यूं ही पकड़ लेंगे कि हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम इसका कुछ बताते हैं। जैसे कि आपको सवाल में पूछता है कि 3 अंकों की संख्या दिया हुआ है, 3 अंकों की संख्या है, इसका योग इतना है और उसका गुणनफल इतना है, 4 अंकों की संख्या उसका योग इतना है, गुणनफल इतना, 5 अंकों की संख्या उसका योग इतना है, गुणनफल इतना है। देखिए दोस्तों इसमें 2 तरह से बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको एपी में निकालना है, हम तो जानते हैं कि अगर पहला है ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। यानी हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ना, जैसे कि हम बोल रहे हैं पहला है इसमें ए डी नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा में डी आ गया सर्वांतर, तो डी जब दूसरा में आ गया तो दूसरा में ये डी आया, तीसरा में 2 डी आया, चौथा में 3 डी आया। यानी जितना हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, एक कम इसमें आ रहा है। 10वां का बोलेंगे पद क्या होगा तो हम सीधे बोलेंगे ए प्लस 9d। 25वां पद क्या होगा ए प्लस 24d। तो चलिए ये कहो कि आपको सीरीज निकाल, एक तो होता है इससे अधिकांश सवाल बन जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम डालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया अनंत पदों के निकालने की संख्या। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड सवाल आते हैं जिसमें कहेगा 3 पद है उसका निकालिए, 4 पद है उसका निकालिए, 5 पद है इतना निकाल उसका निकालिए। यानी 5 पद तक, 3 से लेकर 5 तक आते हैं जनरल। और उसके बाद में अगर कहेगा तो यहाँ पर है, लेकिन अब उसको देखिए कैसे, जैसे कि अगर पहला पद मानते हैं ए माइनस डी, पहला पद हुआ, अब दूसरा पद मानेंगे तो ए हो जाएगा, और तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी। आगे अब देखिएगा ये क्या है, 3 पद एपी में है। देखिएगा 3 पद एपी में ऐसे निकालेंगे। अगर 4 पद एपी में कहेगा तो देखिएगा ए माइनस लिखेंगे 3d, फिर लिखेंगे ए माइनस डी, फिर लिखेंगे ए प्लस डी, फिर लिखेंगे ए प्लस 3d। ये हो जाएगा आपको 4 पद एपी में है। दोस्तों यहाँ देखिएगा ये जो आपको दे रहा है, तो इसमें देखिए ना अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए फायदा क्या होगा, जोड़ने पर 3d यानी माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, ये भी क्या है प्लस से माइनस भी कट जाएगा, ऊपर भी देखिए डी से डी कट जाएगा, और क्या होगा जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। चलिए अगर 5 कहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो 5 में देखिए क्या होगा, लिखेंगे ए माइनस 2d, फिर लिखेंगे ए माइनस डी, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ए प्लस डी, फिर लिखेंगे ए प्लस 2d। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 5 पद हो गया, लिखेंगे 5 पद एपी में है। तो देखिएगा इस केस में क्या होगा, अगर आपको ए निकालना है, योग दिया हुआ है, तो धरले यहाँ से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, जोड़िएगा तो इससे ये कट जाएगा, और ये आपको 5 बच जाएगा, और 5 से बच जाएगा तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो ये कमान निकल जाएगा। देखिए रियल केस में कोई सवाल ऐसा होता है जो पेचीदा हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश सवाल जनरल होते हैं ना, इस पर ही बन जाते हैं, ये रियल केस के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, स्क्वायर, वर्ग, देखिएगा उसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों देखिएगा आपको कहेगा प्राकृतिक संख्याओं का योग
निकाले। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 n। अब देखिएगा एक लिमिट आपको यहाँ दे दिया है क्या, n पद तक निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 हो गया। आपको कहेगा विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। देखिए पहले संख्या लिख दिए 1 3, विषम कर रहा है 1 3 5 7 डॉट 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 n तक, यहाँ लिखेंगे n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। यानी ये आपको अंतिम पद बता रहा है कि आपका कहां तक जाना है। तो n है, तो यहाँ लिखेंगे n प्राकृत वर्गों की संख्या योग। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब आ जाएगा आपको 6। ये आपका हुआ थ्योरी। थ्योरी को आप अच्छे से समझ गए हैं तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिएगा भारतीय भवन का एक्सरसाइज 4 का भी है। पहला सवाल जो है, पहला सवाल कर रहा है 3 प्लस 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 प्लस डॉट 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 25 पदों तक योगफल निकालें। देखिएगा 25 पदों तक योगफल निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर डी बराबर हो जाएगा आपको 4 दूना 8 9/2 माइनस 3। इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा 2 9 माइनस 6 तो हो जाएगा 3/2। और आपको n दिया हुआ है कितना 25, ऐसे निकालना है। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ऐसे बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। चलिए मान रखिए n का मान आपको 25 हो जाएगा, 2a का मान हो जाएगा 3 प्लस n हो जाएगा आपको कितना 25 माइनस 1 और d का मान हो जाएगा 3/2। तो 25/2 रहने दीजिए, 3 दूना 6 प्लस हो जाएगा 24 गुने 3/2। काटेंगे तो 12 हो जाएगा। 25/2 6 प्लस हो जाएगा 12 तिहाई 36, 25/2 गुना हो जाएगा 36 42। काट दीजिए 21। अब 21 से गुना कीजिए, 21 पर कितना हो जाएगा, तो 5 से लगाएंगे तो 5 होगा, 5 गुना 10 हो गया, 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इसमें गुना करें 21 गुना 42 52।